आदरणीय साथियों और प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 दो चरों वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये करेंगे। आज इसमें हम करेंगे पहला क्वेश्चन, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ग्राफ या आलेख ड्रा करना है। फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब हमने इसके पहले टेबल बनाएंगे आलेख से पहले। यहाँ x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर है 4 और y प्लस का इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। अब यहाँ टेबल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? y का मान ले लिया हमने। y का मान यहाँ 0 रख देता हूं मैं, तो यहाँ 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा 4। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। y की वैल्यू मैंने 2 रख दी 2। 4 माइनस 2 2। x का मान कितना हो जाएगा 2। अगर y का मान 4 रख दिया तो x का मान कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 0। एक तो इस तरह से हम कर सकते हैं, एक इसको हम इस तरह से टेबल की फॉर्म में बना सकते हैं। टेबल बनाई, एक में लिख दिया x और एक में लिख दिया y। अब यहां देखो x माइनस x बराबर है 4 माइनस वाई। यहाँ 0 रखेंगे, y की वैल्यू क्या रखेंगे 0, और यहाँ इस टेबल में हम यहाँ 0 रख देते हैं। अब यहाँ भी 0 रखेंगे, 4 माइनस 0 4, तो x की वैल्यू 4। अब इस टेबल से हमें क्या पता चलेगा, x की वैल्यू तो 4 है और y की वैल्यू क्या है 0। अब हमने दूसरा क्या रखा था 2, y की वैल्यू क्या रख दी 2। x बराबर 4 माइनस वाई, 4 में से 2 गया 2, ये भी 2 हो गया, यहाँ रख दिया 4, तो 4 माइनस 4 0। अब इस तरह से हम टेबल बना सकते हैं। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। अब हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करती हैं और इन पर 1 2 3 4 5 इस तरह से, इस तरफ 0 से राइट हैंड साइड पॉजिटिव और ऊपरी तरफ पॉजिटिव, और नीचे और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। अब इसमें हमने क्या, पहली वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है। अब इसमें एक चीज और याद रखनी है, x एक्सिस पर y का मान 0 होता है और y एक्सिस पर ये हमेशा याद रखना है x की वैल्यू 0। अगर हमने y 0 है तो x एक्सिस होगा, अगर x 0 है तो y एक्सिस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें हम गलती करते हैं। अब क्या है, y 0 है, y 0 तो x एक्सिस पर 4, तो x एक्सिस पर ये 4 ये पॉइंट, और इसको हम लिखेंगे 4 और 0। x का मान 4 और y का मान 0। अब दूसरा 2 और 2, x भी 2 है और y भी 2 है। x 2 ये है, y ये 2 है। अब इनकी जो कॉमन लाइन होगी वो पॉइंट हमारा हो जाएगा 2 और 2। थर्ड x 0 है, x 0 तो अभी बताया ना, x 0 तो क्या होगा y एक्सिस पर कितना 4, तो y एक्सिस पर 4 ये हो जाएगा 0 और ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा 4। अब इस लाइन को हम ड्रा करते हैं, तीनों पॉइंटों को मिला दिया है तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। इसके ऊपर लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अब इसमें दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहां से x की वैल्यू निकाल रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। वाई इस तरफ माइनस का था और दूसरी तरफ ले जाकर हमने प्लस का कर दिया। अब इसकी टेबल बनाते हैं। यहाँ x लिखेंगे और नीचे y, और हम इसके 3 वैल्यू निकालेंगे। y का मान 0 रख दिया, तो यहाँ 0 रखेंगे तो 2 प्लस 0 कितना होगा 2। यहाँ 2 रख दो, यहाँ भी 2 रख दिया, तो 2 प्लस 2 कितना होगा 4। तो मैं यहाँ माइनस 2 रख रहा हूँ, y की वैल्यू क्या रख दी -2। 2 माइनस 2, 2 में से 2 गया 0। ठीक है, अब इसका आलेख ड्रा करते हैं। अब देखो y 0 है और x क्या 2 है। y 0 है तो ये कौन सा हो गया हमारा, अभी जो पॉइंट बताया था ये ऊपर, y 0 तो x एक्सिस पर 2, y 0 तो x एक्सिस पर 2, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा। इसको लिखेंगे 2 और 0। अब सेकंड है 4 और 2, x पे 4 है, x पे 4 ये है और y पे क्या है 2 है,
y पे 2 है, ये इस तरह से और इस तरह से जो कॉमन पॉइंट आएगा यहाँ, ये क्या होगा 4 और 2। थर्ड पॉइंट है x की वैल्यू 0 है, x 0 है तो y एक्सिस पर, और y की वैल्यू क्या -2। अब ये है हमारा थर्ड पॉइंट 0 और -2। अब इन तीनों पॉइंटों को हम ड्रा कर देते हैं। ये जो तीनों पॉइंट है इनको मिला दिया और अब इसके ऊपर लिखेंगे x माइनस वाई बराबर है 2, जो हमारे को दिया था वैसे वैसे इसको लिख दिया। ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट का y इक्वल टू 3x। अब इसकी टेबल बना लेते हैं। x लिख दिया और y। अब यहां देखो x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 0, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0। x का मान 1 रख दिया तो x 1 रखे हैं, 3 एकम 3, दोनों की गुणा कितने होगी 3, और 2 रख दिया, x का मान 3 दूनी 6, और एक आधी वैल्यू और भी रख सकते हैं हम 1 2, जैसे -1 रख दिया, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू क्या होगी -3। अब इसका हम आलेख ड्रा करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं। x 0 और y 0 दोनों 0 हैं तो हमारा ये पॉइंट हो गया 0 0। अब दूसरा x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 और y की 3 है। अब इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो हमारा पॉइंट आएगा ये, और इसको लिखेंगे 1 और 3। अब तीसरा x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 6, ये 2 है और ऊपर 6 है, तो हमारा पॉइंट इस तरह से आएगा यहाँ 2 और 6, 3 पॉइंटों से हमारी सीधी लाइन आ जाएगी। अगर हम चौथा लेना चाहें तो ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट x की वैल्यू क्या -1 ये, और y की वैल्यू क्या -3, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो -1 और -3। अब इनको मिला देते हैं, इन चारों पॉइंटों को मिला दें बिल्कुल सीधी लाइन में, तो इसका मतलब है हमारा जो ग्राफ है वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ लिख देंगे हम y = 3x। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है वो देखते हैं। अब लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, 3 = 2x + y। ये हम y का मान निकाल लेते हैं, y बराबर है, अब ये 2x इस तरफ आ जाएगा, 3 - 2x। अब यहाँ टेबल बना लेते हैं। यहाँ x और यहाँ y। मैं x की वैल्यू रख रहे हैं, मैं पुट कर रहे हैं। x की वैल्यू 0 ले ली तो 2 × 0 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब यहाँ मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, 1, 2 × 1 1, 3 - 1, 2 × 1 2, और 3 - 2 1, और यहाँ मैं इसकी वैल्यू 2 ले लेते हैं, x की वैल्यू 2। अब 2 2 = 4, -4 -4, और 3 - 4 -1। अभी हम ग्राफ ड्रा करते हैं। अब देखो x 0 है, x 0 है तो y एक्सिस, तो y एक्सिस पर कितना होना चाहिए 3, ये 0 और 3। दूसरा 1 और 1, x भी 1 है और y भी 1 है, तो x की वैल्यू ये और x ये y ये, दोनों का पॉइंट ये कॉमन पॉइंट ये यहाँ आ जाएगा 1 और 1। अब थर्ड है x की वैल्यू 2 ये, और y की वैल्यू क्या -1, ये नीचे आ जाएगा यहाँ 2 और -1। अब इसको हम लाइन ड्रा कर देते हैं। पॉइंटों को मिलाने के बाद अब ये लाइन आती है और इसके ऊपर हम लिखेंगे, लिख देते हैं एक कोने में 3 = 2x + y। ये हमारा इस इक्वेशन का, इस आलेख समीकरण का आलेख या ग्राफ